नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मरुधरा में उपचुनाव का रण तैयार हो चुका है। बीजेपी से खेत सिंह मीणा ने नामांकन भर दिया है। खेत सिंह मीणा ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। धरियावद से इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो नामांकन के बाद जनसभा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। उपचुनाव की दोनों सीटों पर बीजेपी नामांकन रैली निकालेगी। खेत सिंह मीणा ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। कुछ ही देर में प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की जाएगी। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी खेत सिंह मीणा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अब से कुछ ही देर में प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। कल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी, जिसके बाद आज दोनों ही पार्टी दोनों सीटों पर नामांकन दाखिल करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, खेत सिंह मीणा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही समय में प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। खेत सिंह मीणा ने धरियावद से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। खेत सिंह जी, उम्मीद क्या है, धरियावद की जनता जिता देगी आपको? बिल्कुल 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सीट बीजेपी की निकलेगी। कैसे निकलेगी? बागी खड़े हो गए सामने। बागी खड़े हो गए, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और वो संतुष्ट होकर के हमारे साथ आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? वो तो निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरने आ रहे हैं यहाँ पर। अभी तो बढ़ने का समय है, इसलिए भरेंगे और 13 तक लेने का टाइम है, इसलिए हो जाएगा सब। तो एक दिन 2 दिन रहता है ऐसा, और वो हो जाएंगे सेट, कोई ऐसी बात नहीं। सहानुभूति की लहर पर वोट करती है जनता उपचुनाव में। आपको लगता है कि ये लहर आपके साथ नहीं है? कैसे पार पाएंगे इससे? सर ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के वोट पार्टी को ही जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी हमारे साथ आ जाएंगे और हम सीट निकाल के बता देंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपको तो पार्टी ने पहले बाहर का रास्ता दिखाया था, आपको निष्कासित किया था और आप पार्टी के साथ मन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो अब कैसे आप लोगों को मनाएंगे? आप तो पहले से पार्टी के साथ में बगावत कर चुके हैं। आज तक पार्टी के साथ बगावत नहीं किया। 35 साल से पार्टी के साथ रहा हूँ और आज भी पार्टी के साथ हूँ और जिंदा रहूंगा तब तक पार्टी के साथ रहूंगा। बगावत का सवाल ही नहीं, और मेरे को किसी ने निष्कासित नहीं किया। पार्टी स्तर पे कोई बता ही नहीं सकता पार्टी से निष्कासित हुए। जो पिछला एपिसोड हुआ था वो क्या था फिर? ऐसा कुछ नहीं था। हमने कोई ना तो कोई पार्टी के खिलाफ काम किया है, न पार्टी के खिलाफ हमने कभी चुनाव लड़ा है। हम पार्टी के साथ ही रहे हैं और रहेंगे। क्यों जिताए धरियावद की जनता आपको? आपने ऐसा क्या किया है कि लोग आपको वोट करें? मैंने 35 साल तक जनता की ईमानदारी से मेरे पंचायत लेवल की व्यवस्था की है। मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। धरियावद की पूरी तहसील के है जो पब्लिक की सेवा की है। लोगों का पूरा भरोसा है मेरे ऊपर और सीट निकाल के बताएंगे। कन्हैयालाल मीणा के समर्थक कह रहे हैं कि आपने उनका हक मारा है। सहानुभूति की लहर उनके साथ थी, लेकिन आपने बीजेपी के बड़े नेताओं को पता नहीं कैसे एडजस्ट किया कि उन्होंने आपको वो टिकट दे दिया। ऐसा है, राज्य स्तर पे है जो उनका है, जो कुल मिलाकर के हो गया। लेकिन केंद्र संसदीय बोर्ड ने जो तय कर दिया उसको तो नीचे वाले भी नहीं हटा सकते। संसदीय बोर्ड ने तय किया है, ये प्रदेश लेवल ने तय नहीं किया है। मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? आप जाएंगे जनता से किन मुद्दों के आधार पर वोट मांगेंगे आप? मुद्दे तो यही रहेंगे। 3 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, 0% डेवलपमेंट हुआ है। केंद्र सरकार की वजह से जो बजट आया उसी से है जो एरिया में विकास हुआ है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई विकास का है जो नामो निशान नहीं है। लगता है आज की जो रैली होगी वो बड़ी रैली होगी और जनता आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आएगी। जनता समझती है, पहले का समय नहीं रहा, आज का समय बहुत चेंजेस हो चुका है। एक एक व्यक्ति बहुत ही एक्टिव हो चुका है और जनता जजमेंट देना जानती है, न्याय करना जानती है और सीट बीजेपी की निकलेगी। समीकरण क्या होंगे? कैसे जीतेंगे? समीकरण तो सब पार्टी के ऊपर विश्वास है। बीजेपी एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और मोदी साहब के ऊपर विश्वास करके जनता है जो न्याय करेगी और बीजेपी को सीट निकाल के बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे खेत सिंह मीणा जो कह रहे हैं कि पीएम मोदी की योजनाओं पर, उनके विकास के विजन पर जनता को भरोसा है, इसलिए धरियावद में भी बीजेपी चुनाव जीतेगी। देखना है ये किस तरह से अपने चुनाव को लड़ते हैं और फिर किस तरह से जनता इनको आशीर्वाद देती है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 धरियावद। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए आज आखिरी दिन है। कांग्रेस आज शक्ति प्रदर्शन करेगी। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वल्लभनगर पहुंचेंगे।
सीएम अशोक गहलोत वल्लभनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रीति शक्तावत के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जहां पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अजय माकन और सचिन पायलट भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ ही देर में वल्लभनगर पहुंचने वाले हैं, जहां पर वे जनसभा को संबोधित करेंगे। और कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया है, प्रीति शक्तावत, उनके समर्थन में लोगों से अपील करेंगे कि लोग कांग्रेस को वोट करें। और डॉक्टर सतीश पूनिया की सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से न्यूज 18 राजस्थान पर खास मुलाकात की सतीश पूनिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रदेश में आंदोलन पर सतीश पूनिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है प्रोटोकॉल के तहत आंदोलन किया जा रहा है। एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ सतीश पूनिया का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाएंगे दोपहर 1:56 पर। पूरा इंटरव्यू जरूर देखिएगा। आपको ये लगता नहीं है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जब जनता के मुद्दों को उठाने की बात आती है, सड़कों पर जो आंदोलन करने की बात आती है, तो ये नज़र आता है कि बीजेपी इसमें बहुत पीछे है। अभी हमने देखा पेट्रोल, महंगाई, वैक्सीनेशन का मुद्दा, कांग्रेस बहुत आक्रामक नज़र आई है सड़कों पर। इन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से, बहुत एग्रेसिव तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किए हैं। दूसरी ओर हम अगर देखें कि रीट जैसा मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा था, इसमें किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी के ही नेता हैं, वो अकेले सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि जब हम रिएक्ट करते थे तो मीडिया में ये चलता था कि कोरोना के लोग, कोरोना के इस कालखंड में बीजेपी के लोग प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। हमें कोई परहेज नहीं था। 100 से भी ज़्यादा बार पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमे हुए। अभी कुछ दिन पहले की घटना भीलवाड़ा में कम से कम 10,000 लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमे बने, 100 से भी ज़्यादा, जिसमें सांसद और विधायक भी शामिल हैं। जिस कोरोना की पहली लहर का जिक्र किया, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम लोग सबसे पहले सड़क पे उतरे थे और उसी प्रदर्शन के दौरान कम से कम 5-10 हज़ार लोग थे। मैं खुद अरेस्ट हुआ और अल्टीमेटली मुझे दोबारा संक्रमण हुआ। इसलिए ये जो आरोप लगाते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, राजस्थान में आपके संज्ञान में है या नहीं पता नहीं, 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी तौर पर जितना जायज था, व्यक्ति में पार्टी में फर्क है क्योंकि हमारी अपनी मर्यादा है। हम इस बात से भी बंधे हुए थे कि इल्जाम हमारे माथे नहीं लगे कि बीजेपी के लोग कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। उसके बाद भी सितंबर 2019 में हल्ला बोल का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग शरीक हुए थे। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था। इसलिए प्रदेश के अनेक हिस्सों में अभी भी जब रीट का जिक्र कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री के गृह जिले में भी युवा मोर्चा ने एक शानदार प्रदर्शन किया और हमने उनको कहा है इस रीट के मुद्दे पर जो अनियमितता है उसको युवा मोर्चा पूरे तरीके से उठाएगा। तो जो जो कोरोना के बिहेवियर में रिलैक्सेशन मिलेगा प्रोटोकॉल में, हम लोग संगठित होकर काम करेंगे। पिछला 1.5-2 बरस तो सीधा सीधा कोरोना की भेंट ही चढ़ गया। लोग जब मर रहे हों और हम आंदोलन कर रहे हों, तो ये कंट्रास्ट मुझे लगता है पार्टी की मर्यादा से बाहर है। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीएपी खाद के लिए दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई है। सर्कुलर रोड स्थित दुकान पर हजारों किसान पहुंचे हुए हैं। खाद लेने के लिए हजारों किसान इस वक्त दुकान पर पहुंचे हुए हैं। डीएपी खाद लेने के लिए दुकान पर मारामारी हो रही है। सड़क पर लंबी लाइन लग गई है, जिसके वजह से ट्रैफिक भी बाधित हो गई है। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भरतपुर से ये तस्वीर है, जहां पर डीएपी खाद के लिए बड़ी संख्या में किसान दुकान पर पहुंच गए हैं। दुकान पर मारामारी हो रही है और सड़क पर ट्रैफिक भी बाधित हो गया है। सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक पुरी, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं दुकान पर, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर? क्या ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया गया है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए किसानों की ये सबसे बड़ी समस्या है। किसानों को लंबे समय से जो डीएपी खाद और अन्य जो खेती संबंधित सामग्री है वो नहीं मिल पा रही थी।
10-20 दिन से लगातार किसान जो है वो दुकानों के चक्कर काट रहे थे। आज जैसे ही किसानों को पता चला कि दुकानों पर जो है खेती सामग्री आ चुकी है, डीएपी खाद आ चुका है, तो उसको लेने के लिए किसान भारी संख्या में दुकान पर पहुंचे हैं। और दुकानों पर एक ही दुकान है जो सबसे बड़ी दुकान है भरतपुर में, वहाँ हजारों की संख्या में किसान जो है वो मौजूद है और सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि किसान एक जगह पर एकत्रित हो गए हैं, दुकान के सामने खड़े हुए हैं, तो सड़क पर वो भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि खाद के लिए किसानों की जो मारामारी है वो देखने को मिल रही है। आपस में भी किसान लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई किसानों का तो कहना है कि जो दुकानदार हैं वो अपने परिचितों को माल दे रहे हैं और अन्य किसानों को लेट जो माल है वो दिया जा रहा है। सुबह 6 बजे से ही किसान जो है खाद का इंतजार कर रहे हैं। भूखे प्यासे जो किसान है वो यहाँ खाद लेने के लिए पहुंचे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है प्रियंका किसानों की। उनकी समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। लंबे अरसे से जो किसान है वो उसको अपने खाद की मांग को लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे थे। काफी जगह प्रदर्शन किया, अपने जो स्थानीय नेता थे उनको भी उन्होंने ज्ञापन सौंपे, लेकिन किसी भी तरह से समस्या का जो है वो समाधान नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इस समय खाद की जो कमी है वो पूरे प्रदेश में चल रही है और जगह जगह देखा जा रहा है कि जी दीपक, बिल्कुल खाद की कमी चल रही है। किसान लंबे समय से परेशान थे और जब उन्हें जानकारी मिली तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे हैं कि प्रशासन की ओर से तैयारियां क्यों नहीं की गई, खाद वितरण को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल है प्रियंका कि जब पता था कि किसानों को एक साथ माल पहुंचेगा तो वहाँ भीड़ तो होना जायज है, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना तो यहाँ पुलिस तैनात की गई है और ट्रैफिक खुलवाने के लिए ना यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। हालांकि किसान आपस में लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाने के लिए कोई भी प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है अगर मारामारी ज्यादा होने लगी किसानों की तो यहाँ आपस में दंगा भी हो सकता है। इसके लिए प्रशासन को कड़े बंदोबस्त करने चाहिए और कड़ी लाइन लगा करके किसानों को जो है वो दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाएं वो है वो पूरी तरह से यहाँ पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल दीपक, प्रशासन की जो व्यवस्था है उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं, ये चिंताजनक तस्वीरें हैं। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग हैं, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। और दीपक, आपने बताया कि अभी तक ट्रैफिक पर भी कंट्रोल नहीं पाया गया है, वहां पर भी लोग परेशान है। बिल्कुल, यहाँ ना तो ट्रैफिक कर्मी को लगाया गया है, यहाँ जो लोग गुजर रहे हैं वो भी परेशान है, क्योंकि लंबी जो लाइन है किसानों की वो सड़क पर लग चुकी है। हालांकि किसान सुबह से जो इंतजार कर रहे थे, किसी को माल मिल गया है, लेकिन सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। अभी भी लोगों का आना जो शुरू है, तो कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है वो शाम तक चलेगी। तो प्रशासन को बंदोबस्त करने चाहिए, यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए और भी जो अतिरिक्त पुलिस जाब्ता है वो यहाँ तैनात करना चाहिए, जिससे कि कोई दंगा या हंगामे जैसी जो वारदात है उसकी स्थिति पैदा ना हो। जी बिल्कुल दीपक, यहाँ पर प्रशासन की तैनाती होनी चाहिए, पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। और दीपक, एक और चिंता का विषय यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, वो ये है कि कोरोना का खतरा भी बना हुआ है और जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं दीपक, ये डराने वाली तस्वीरें हैं। जमकर लोग भीड़ मचाए हुए हैं और कईयों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कोरोना का जो खतरा है वो दोबारा से मंडराने लगा है, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की तो बिल्कुल दूर दूर तक पालना नहीं हो पा रही है। ग्रामीण लोग हैं वो घर से जब आए हैं तो मास्क भी किसी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में यहाँ इनको समझाने वाला भी कोई नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल जो है उनकी पालना कैसे करनी है, कैसे लाइन में डिस्टेंस बना के खड़ा रहना है, लेकिन कोई भी डिस्टेंस यहाँ नजर नहीं आ रहा है। एक दूसरे से किसान जो है एक दूसरे से चिपके हुए नजर आ रहे हैं और दुकानों में बिल्कुल घुसते हुए नजर आ रहे हैं। दुकान की जो शटर है उसे पकड़ करके जो किसान है वो खड़े हुए हैं और अपने खाद लेने का जो अपनी बारी है उसका इंतजार कर रहे हैं। तो प्रशासन की ये पोल खोलने वाली तस्वीर है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रशासन को पहले कड़े बंदोबस्त करने चाहिए। हालांकि जब न्यूज 18 ने खबर प्रकाशित की तो शायद उसको देख करके एक पुलिस की गाड़ी जो है यहाँ पहुंची है और अभी जो किसानों से है समझाइश करने लगी है, लेकिन फिर भी जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है। तो कड़े बंदोबस्त करने पड़ेंगे, क्योंकि किसानों की जो संख्या है वो यहाँ पर भारी है और जो खाद है उसकी कमी है। तो किसानों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जब बारी आए तो उस समय तक किसान जो खाद है वो खत्म हो जाए। तो ऐसे में किसान खाद के लिए भी मारामारी कर रहे हैं, क्योंकि खाद की जो संख्या है वो बहुत कम है, क्वांटिटी कम है और किसानों की जो संख्या है वो ज्यादा है। जी प्रियंका। चलिए दीपक, खबर प्रकाशित होने के बाद कम से कम वहां पर पुलिस पहुंची है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द भीड़ पर काबू पाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में।